हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीसान अली। इस वीडियो में लेकर आया हूँ ट्रांसलेशन की एक ज़बरदस्त ट्रिक। तो देखिए होता क्या है, पहले मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, रवि क्रिकेट खेलता है। तो देखिए किसी भी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और साथ में क्या आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो देखिए, तो सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, और कर्ता होता है जो काम करता है। तो काम यहाँ पर कौन कर रहा है, रवि। तो रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट। रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब वर्ब होती है जो काम चल रहा होता है या जो काम होता है। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, खेलने का। तो ये तो क्या हुई, वर्ब। और वर्ब का जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और प्रभाव कैसे पड़ा है, क्रिकेट पर। क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इससे आप क्या सीखे कि सब्जेक्ट तो वहीं पर ही रहेगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा, वहीं पर भी। और हम पीछे से क्या लिखाएंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट को उसी जगह पर रहने देंगे, और पीछे से क्या लिखाएंगे, वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे बनाएंगे इसे, सब्जेक्ट क्या है, रवि। तो रवि। अब इंग्लिश में क्या आता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद वर्ब। और वर्ब क्या है, वर्ब कहाँ मिलेगी हमें, सेंटेंस के आखिर में। सेंटेंस के आखिर में। खेलना, खेलना क्या है, प्ले। और ये है सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, एस। एस और एस लगाते हैं, सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, तो इंडेफिनिट। प्लेज दी, क्या खेला है, क्रिकेट। आपको करना क्या है, सब्जेक्ट देखना है और उसके बाद में आपको पीछे से ही चलना है। पीछे से वर्ब आपको कहाँ मिलेगी, सेंटेंस के आखिर में, और उसके बाद आपको चलना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और साथ में हम रख सकते तो अदर वर्ड भी रख सकते हैं अगर आएगा तो। अब देखिए पहला सेंटेंस, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा ही लिख दे रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट आएगा, साथ में क्या आएगी, वर्ब, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और प्लस में अदर वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, देखें, सोनू आम खरीद रहा है। सोनू आम खरीद रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। काम कौन कर रहा है, सोनू। तो सोनू। अब मैंने बताया कहाँ मिलेगी, वर्ब कहाँ मिलेगी आपको, आखिर में। तो वर्ब क्या है, खरीदना। वर्ब क्या है, खरीदना। लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो क्या लगानी पड़ेगी, मैं सोनू एक वचन तो इज, और खरीदना की स्पेलिंग वाई। और इसमें क्या लगाते हैं कंटिन्यूअस में, बाइंग द आम मैंगोज। बाइंग दी मैंगोज। मैंने कहा था सब्जेक्ट को आप पकड़ेंगे, फिर वर्ब। वर्ब क्या थी, खरीदना। खरीदना के बाद हम क्या लिखा है, आम। सब्जेक्ट पकड़ने के बाद आप पीछे से आएंगे, कहाँ से आएंगे, पीछे से। सब्जेक्ट छोड़ने के बाद आप कान कहाँ से पकड़ेंगे, सेंटेंस का पीछे से। देखिए आप सोनू, मैं दूसरा इसी में लिख रहा हूँ, सोनू बाजार से, सोनू बाजार से आम खरीद रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सोनू। अब मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट पकड़ने के बाद पीछे से आइए, पीछे से। खरीदना की स्पेलिंग क्या है, इज। वाइंग के क्या है, कंटिन्यूअस। वाइंग क्या खरीद रहा है, अब आम। तो आम की स्पेलिंग आई, वाइंग द मैंगोज। वाइंग द मैंगोज। अब देखिए, अब क्या आएगी, मैंगोज तो आगे, अब क्या आएगी, से की स्पेलिंग फ्रॉम। अब किसकी स्पेलिंग आएगी, बाजार की, फ्रॉम द मार्केट। है कितना ज़बरदस्त तरीका ट्रांसलेट करने का। आप सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, बस सब्जेक्ट को देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। उसके बाद में आप वर्ब आपको कहाँ मिलेगी, आखिर में। वर्ब कहाँ मिलेगी आपको, लास्ट में। और फिर उसके हिसाब से फिर आप पीछे चलते चले आइए। जैसे सोनू आम खरीद रहा है, तो मैंने बताया सोनू तो इज वाइंग, खरीदने की, वाइंग द मैंगोज। इस तरीके से बाजार से आप पीछे से आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देख लीजिए आप इसी में का, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। इसी में का आप समझिए, रामू अपने कस्बे की बाजार से आम
आम खरीद रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? रामू अपने कस्बे की बाजार से आम खरीद रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? रामू। तो रामू। अब मैंने कहा था सब्जेक्ट लिखने के बाद आप पीछे चलिए। तो खरीदने की मैंने बताया था, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इज खरीदने की क्या लगेगी? बाइंग। अब क्या खरीद रहा है? आम। तो आम की लगाइए बाइंग द मैंगोज। अब किसकी आएगी? से फ्रॉम। अब किसकी आएगी? बाजार। फ्रॉम द मार्केट। और का की स्पेलिंग क्या आती है? ऑफ। अब देखिए कस्बा, कस्बे की लगाऊंगा और मैं यहाँ पर टाउन, और अपने की हिज। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिज इस तरीके से आ जाए। आपको करना क्या है? केवल सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है आपको, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है, जो विशेषण होता है, वो क्या आता है? नाउन से पहले। जो विशेषण होता है वो क्या आता है? नाउन से पहले। जैसे अब बताइए आप, सुंदर, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सुंदर लड़की। चलो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको पूरा। चलो वह एक, ऐसा कर लीजिए, अब वह एक सुंदर लड़की है। तो वह की ये आगे सब्जेक्ट, तो सी। अब क्या आएगा? है की स्पेलिंग इज। अब लड़की की मैं लगाऊँ गर्ल, और उसके बाद में ब्यूटीफुल आ सकती है? नहीं, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है, जो विशेषण होता है, वो नाउन से क्या आता है? पहले। अब आप सोचेंगे विशेषण की पहचान हम किस तरीके से करें? तो विशेषण क्या होता है? जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं हम? विशेषण। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अब ये पहचानेंगे कैसे? तो आप सब्जेक्ट से क्या करिए? कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने का क्वेश्चन करिए। वह एक सुंदर लड़की है, तो लड़की कैसी है? सुंदर है। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव मैंने बताया नाउन से पहला आता है। तो और एक की भी स्पेलिंग ही लगाएंगे। सी इज ए, सुंदर क्या है? ब्यूटीफुल, और लड़की की गर्ल। तो आपको केवल एक ही चीज़ देखनी है, अगर एडजेक्टिव आए तब वो नाउन से पहले लगाना है, वरना आपको पीछे से ही चलना है। तो देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था इसमें। तो देखिए मतलब मार्केट ऑफ। अब देखो अपने कस्बा, कस्बा किसका? अपना। तो देखिए अपना कस्बा तो हिज। क्या रामू क्या है? एक वचन है। रामू क्या है? लड़का है, इस वजह से उसकी क्या आएगी? हिज टाउन। तो मैंने आपको इतना बताया था कि अगर एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव आपको पहले लगाना है, और वरना आप सेंटेंस में सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, उसके बाद में पीछे से आप बनाते चले जाइए। तो आपका ट्रांसलेशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब मैं लास्ट में एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ जो आपको एक चीज़ और क्लियर करेगा। जैसे देखिए रामू तुमसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहता है कि जो काम कर रहा है वो क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? रामू। तो रामू। अब आप कहाँ जाइए? पीछे से। तो रामू तुमसे मिलना चाहता है, पीछे क्या मिलेगी हमें? वर्ब। और वर्ब क्या है इसमें? चाहना। तो रामू और चाहता, तो रामू वांट्स, एक वचन है वांट्स। अब देखिए चाहना भी वर्ब है और मिलना भी वर्ब है, और दो वर्ब आए तो उन्हें जोड़ेंगे कैसे? टू से। दो वर्ब आए उसे जोड़ेंगे कैसे? टू से। टू, और मिलने क्या है? मीट। और मैं बताया टू और मेन वर्ब की, टू के बाद हमेशा क्या लगती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे क्या कहते हैं हम? इन्फिनेटिव। इससे पिछली लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था इसी के बारे में। रामू वांट्स टू मीट। अब मैंने बताया पहले चाहना की, उसके बाद मिलना की, उसके बाद तुमसे, वांट्स टू मीट यू। तो आप देख रहे होंगे ट्रांसलेट कितना आसान है। आप पहले सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद में पीछे से आप पकड़ते चले जाइए सेंटेंस के लिए, और आपका सेंटेंस क्या होगा? बन जाएगा। तो ट्रांसलेट बहुत ज़्यादा आसान है। तो एक इसी के साथ मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। सुना है समंदर को अपने सैलाब पर बड़ा गुमान आया है। सुना है समंदर को अपने सैलाब पर बड़ा गुमान आया है। चलो ले चलते हैं कश्ती उधर ही जिधर तूफान आया है। थैंक यू।